स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है इस टाइम एडमिशन में और रिटायरमेंट के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर। अभी मैंने आपको एडमिशन रिटायरमेंट पूरा का पूरा करा दिया था कल, तो बच्चों को लग रहा है कि सर कंफ्यूजन हो रहा है। तो मैं आपको आज एक छोटी सी वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि एक साथ केस 1 केस 2 एडमिशन का, रिटायरमेंट का केस 1 केस 2 और केस 2 है जिसे स्पेशल केस बोलते हैं, उसको अच्छे से समझाऊं। तो इसको आप प्लीज समझ लेना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अलग वीडियो से कर लेना, बट यहाँ पे मैं आपको टॉपिक समझा दूंगा कि एडमिशन में केस 1 केस 2 क्या है, कैसे कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, और रिटायरमेंट में केस 1 केस 2 क्या है, कैसे कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। सीधी सी बात है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि आज की डेट पे पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, पुरानी कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं। मतलब आज हमारा जो भी कैपिटल क्यों ना हो, पार्टनर पहले ही डिसाइड कर रहे हैं कि इस साल के एंड तक हमारी जी इतनी कैपिटल होनी चाहिए। कम है तो घर से लेकर आएंगे, ज्यादा है तो घर से लेकर जाएंगे। इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जैसे अभी की जो कैपिटल है ए की, बी की और 5 लाख और 6 लाख है, लेकिन ये कहते हैं कि साल के एंड में हम दोनों की कैपिटल जो है वो 8 लाख होनी चाहिए। तो ये घर से 3 लाख लाएगा, ये घर से 2 लाख लाएगा। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, इसको प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करेंगे और एक एक करके प्रॉपर डिटेल समझेंगे। इसको बिल्कुल स्किप मत करके जाना, बिफोर एग्जाम जरूर पढ़ के जाना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है इसके अंदर और पेपर में आता है। नॉर्मल क्वेश्चन अगर आता है तो नहीं करना, लेकिन क्वेश्चन में लिखा रहता है कि दे डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जरूर 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 करके जाओ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडमिशन से। एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस नंबर 1 में क्या लिखा गया है, ध्यान से सुनो। केस नंबर 1, जहां पे नए पार्टनर्स की कैपिटल आपको गिवन होगी, अगर ऐसा लिखा रहेगा ना, सी ब्रिंग 40,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, सी ब्रिंग 1 लाख एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, तो अगर आपको नए पार्टनर की कैपिटल सीधा सीधा गिवन है कि वो इतनी कैपिटल लेके आ रहा है, तो समझ जाना वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1 है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से पूछे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। लेकिन पता कैसे चलेगा सर ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है, क्योंकि नीचे लिखा रहेगा कि दे डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसा लिखा रहेगा लाइन, है ना, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को डिनोट करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नए पार्टनर कैपिटल अगर गिवन है तो वो केस नंबर 1 है, और नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है तो वो केस नंबर 2 है। तो नए पार्टनर कैपिटल गिवन है तो तुम्हें इसके अंदर 3 स्टेप फॉलो करने, ध्यान से सुनना। स्टेप 1, कैलकुलेट न्यू फर्म कैपिटल, या आपने हिडन गुडविल के अंदर भी पढ़ रखा है। नए पार्टनर की जो भी कैपिटल है उसको उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, आपको पूरे फर्म की कैपिटल मिल जाएगी। लाइक 40,000 अगर 1/5 है तो 5/1 करोगे तो पूरे फर्म की कितनी कैपिटल आ जाएगी, 2 लाख। पूरे फर्म की कैपिटल 2 लाख आ गई। फिर स्टेप 2 में उस 2 लाख को नई रेशियो में बांट दो, वही आ गया टू बैलेंस सीडी। सर पहले तो टू बैलेंस सीडी बैलेंस करके निकालते थे, क्रेडिट साइड को ऐड करते थे, डेबिट साइड को माइनस करते थे, तब निकालते थे टू बैलेंस सीडी। अभी हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, यस। अभी आप डायरेक्टली निकाल लोगे, क्रेडिट साइड को ऐड करोगे, डेबिट साइड का सारा माइनस करोगे, जो आएगा वही क्या आएगा आपका टू बैलेंस सीडी, यानी ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, फिर स्टेप 3, बैलेंसिंग फिगर, जो भी बैलेंसिंग फिगर है विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश और करंट अकाउंट। नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से मल्टीप्लाई किया रेसिप्रोकल करके, आ गया पूरे फर्म की कैपिटल, उसको नई रेशियो में बांटा, वही टू बैलेंस सीडी आ गया। फिर आप बैलेंस करोगे, हर चीज लिखोगे, रिवैल्यूएशन गेन लॉस लिखोगे, नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है उसकी एंट्री पास करोगे, ड्राइंग्स वगैरह कोई है, फिर बैलेंसिंग करोगे। और अगर बैलेंस करते वक्त जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो 2 नाम से आएगा, या तो कैश या तो करंट अकाउंट। समझ में आ गया, या तो कैश या करंट अकाउंट। क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा बैलेंसिंग फिगर किस नाम से आएगा, तो हमेशा आप कैश के नाम से ही लिखोगे। क्वेश्चन कहेगा एक्सेस और शॉर्टफॉल विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, तो फिर आप करंट अकाउंट के नाम से उसको लिखोगे। ठीक है, जैसे ये और है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर इधर बचता है तो टू कैश, इधर बचेगा बाई कैश, है ना। अगर बैलेंसिंग फिगर कैश में लिख रहे हो, इधर बचा तो टू कैश, इधर बचा तो बाई कैश, इधर बचा टू कैश, इधर बचा बाई कैश। बाई कैश का मतलब नया पार्टनर, सॉरी पुराने पार्टनर पैसे लेकर आएंगे कैपिटल एडजस्ट करने के लिए, और टू कैश का मतलब क्या है, पैसे को विड्रॉ करके ले जाएंगे। ले जाएंगे मतलब माइनस, लाएंगे मतलब प्लस। अगर क्वेश्चन कहता है बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट, अगर क्वेश्चन ऐसा कहता है तो इधर अगर बैलेंसिंग फिगर आ गया
तो टू करंट अकाउंट और इधर बैलेंसिंग फिगर आ गया तो बाई करंट अकाउंट, और ये वाला करंट अकाउंट आप एसेट साइड उतार दोगे सीधा सीधा, और यहाँ जो करंट अकाउंट है वो आप लायबिलिटी साइड उतार दोगे सीधा सीधा। ये बात ध्यान रखना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नए पार्टनर कैपिटल गिवन है केस 1, उसको उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे, आएगा नए फर्म कैपिटल, उसको नई रेशियो में तीनों में बांट देना, वही आएगा टू बैलेंस सीडी। क्योंकि आपने टू बैलेंस सीडी डायरेक्टली निकाल लिया, फिर आप बैलेंस करोगे, इधर बचा टू कैश, इधर बचा तो बाई कैश। बाई कैश का मतलब पार्टनर घर से ला रहा है, प्लस टू कैश का मतलब ले जा रहा है माइनस टू करंट या बाई करंट। अगर क्वेश्चन बोलेगा करंट में बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये करंट एसेट साइड सेम साइड नीचे उतर जाएगा और ये लायबिलिटी साइड सेम इसके नीचे वो चला जाएगा। करंट अकाउंट बिल्कुल नीचे नीचे चला आता है बैलेंस शीट में, ये होती है एसेट साइड बैलेंस शीट की और ये होती है लायबिलिटी साइड। ओके, तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1। मैंने एग्जांपल भी दे दिया, 40,000 कैपिटल आ रहा है, 1/5 है, ये आ गया 2 लाख, इसको नई रेशियो में बांट दो और आंसर चेक कर लो, वही आएगा टू बैलेंस सीडी। डन। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2 पे आते हैं। देखो केस नंबर 1 जो था उसमें तुम्हें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन थी, तुमने उसको उसी के शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई किया, पूरे फॉर्म कैपिटल आ गई और नई रेशियो में बांट दिया, वही टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाई कैश या टू करंट और बाई करंट। लेकिन केस नंबर 2 में तुम्हें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन ही नहीं है। क्या लिखा होगा? सी ब्रिंग्स 1/4 कैपिटल इन न्यू फर्म, सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल या हर शेयर ऑफ कैपिटल। कहीं भी लिखा नहीं है कि एक्चुअली में सी कितना पैसे लेके आ रहा है, और हमारा पर्पस ही यही है केस नंबर 2 में कि हम निकाल सकें कि नया पार्टनर एक्चुअली ला कितने कैपिटल रहा है भाई, ये निकालना है हमें। तो तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सब कुछ जैसा नॉर्मल क्वेश्चन होता है वैसे ही करो। लेकिन आप दोनों पार्टनर का सीडी तो निकाल लोगे, सी का सीडी नहीं निकाल पाओगे। सी में आता क्या है भाई, जो नया पार्टनर है उसमें उसी की कैपिटल ही तो आती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता, और वो तुम निकाल नहीं पाओगे क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है नहीं। तो तुम दोनों पार्टनर का सीडी निकाल लो, है ना। क्लोजिंग बैलेंस ए का निकाल लो, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस बी का निकाल लो, टू बैलेंस सीडी। क्रेडिट साइड से डेबिट साइड घटा के सीडी निकाल लो। फिर सेकंड स्टेप में तुम्हें नए फर्म की कैपिटल निकालनी है। कैसे निकालोगे? स्टेप 1 मतलब ये जो आया दोनों का सीडी ना, वो लिखो इनटू 1/, शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन न्यू फर्म। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एग्जाम्पल आसान है, ये फॉर्मेलिटी कंफ्यूजिंग है। ये फॉर्मेलिटी हमें करनी तो है नहीं पेपर में। क्या करना है, ध्यान सुनो, दोनों का सीडी लेना है, दोनों का शेयर लेना है, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करना है मैं थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल समझाता हूं, देन चलेंगे आगे। ठीक है, एग्जाम्पल पे आते हैं। ये रहा क्लास एग्जाम्पल। ए और बी दो पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 1:1। सी आ रहा है कितने के लिए? 1/5 शेयर के लिए। ये क्लोजिंग बैलेंस आपने निकाला, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट, सब कुछ करने के बाद ये दोनों का क्लोजिंग बैलेंस है। और क्वेश्चन कहता है सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो करना क्या है, दोनों की सीडी को जोड़ दो, दोनों की सीडी को जोड़ो, कितना आ गया? 1 लाख। दोनों की सीडी को जोड़ा 1 लाख, इनटू पूरे फर्म की प्रॉफिट को क्या मान लो? 1। भाई पूरे फर्म की प्रॉफिट को तो 1 मानते हैं, नए फर्म की प्रॉफिट को, उसमें से सी का हिस्सा घटा दो, तो बचा कितना? 4/5। ये किसकी सीडी है? ये है सीडी ए और बी की। फिर ये जो बचा 4/5, ये भी किसका? ए और बी का। भाई पूरे फर्म का मतलब ए बी सी, सी का हटा दिया, तो जो बचा वो किसका बचा? ए और बी का। दोनों की कैपिटल, दोनों का शेयर, दोनों की कैपिटल, दोनों का शेयर, रेसिप्रोकल कर दो। 4/5 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 5/4। 4/5 उल्टा क्या होगा? 5/4। ये आ गई पूरे फर्म कैपिटल। कितनी क्लास आएगी? 1,25,000। तो सी कितनी कैपिटल लेके आएगा फिर? इस 1,25,000 का कितना हिस्सा है सी का? 1/5। कितना क्लास? 25,000 आएगा। 25 पंचे 125 होता है ना, 25,000 आएगा। ओके, करके देख लो। बहुत आसान है बच्चों, मुझे सबसे ज्यादा आसान ना यही लगता है केस नंबर 2, 1 से भी आसान है। क्या करना है? पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से करना है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बांटने वाले आइटम, सब कुछ नॉर्मल तरीके से करोगे। दोनों का सीडी निकाल लोगे, दोनों के सीडी को जोड़ दोगे, 1 लाख आ गया। पूरे फर्म की प्रॉफिट है 1, जो भी नए पार्टनर का हिस्सा को उसे घटा देना, जो बचेगा वही पुराने पार्टनर का शेयर है न्यू फर्म। तो दोनों के शेयर, दोनों की कैपिटल, रेसिप्रोकल कर मल्टीप्लाई करो तो पूरे फर्म कैपिटल आ जाएगी। अगर पूरे फर्म की 125 है तो नए पार्टनर का 1/5 करोगे तो आ जाएगा नए पार्टनर का हिस्सा। बस बाय बैंक करके नए पार्टनर की कैपिटल में लिख देना, टू बैलेंस सीडी करके वही सेम आपका सीडी आ जाएगा, खत्म। यही है, देखो यहाँ भी वही है। फाइंड आउट न्यू फर्म कैपिटल कैसे निकालोगे? जो पूरा स्टेप 1 में आपने दोनों की सीडी को लिया था वो लोगे, इनटू 1/, शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन न्यू फर्म। और नए फर्म में ओल्ड पार्टनर का जो शेयर है वो कैसे निकलेगा? 1 - शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब पूरी फर्म की प्रॉफिट है 1,
उसमें से घटा दो 1/5, जो बचा 4/5, ये किसका है क्लास, ए और बी का। तो उल्टा कर देना 5/4, 1/, मतलब रेसिप्रोकल 5/4, और मल्टीप्लाई किससे करना है, ये आपका दोनों का जो सी डी है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल से दिखाया ना, सबसे बेस्ट है। ठीक है, फिर क्या करोगे, फाइंड आउट न्यू पार्टनर कैपिटल। तो स्टेप 2 में पूरे फर्म कैपिटल आई है, इनटू उसका शेयर कर देना, आ जाएगा। इस पूरे केस में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं बचता आपका, सबसे अच्छी चीज है। इस पूरे केस में कोई बैलेंसिंग फिगर कुछ नहीं बचता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नए पार्टनर की कैपिटल आपको निकालनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इफ इट इज गिवन, अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा है कि नया पार्टनर 20%, 25% या 30% ऑफ कंबाइन कैपिटल ऑफ ए और बी न्यू फॉर्म, ऐसा लेके आ रहा है, तो इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। नया पार्टनर कैपिटल जो होगा वो होगा 20% ऑफ कंबाइन ऑफ ए बी, मतलब ए और बी की सीडी तुम्हारे पास है, उनको जोड़ दो, उसका 20% निकाल दो, बात खत्म, सिंपल। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको, सी ब्रिंग, अपने इसी एग्जाम्पल में ए की कैपिटल बी की कैपिटल दे रखी है, और क्वेश्चन कहता है सी ब्रिंग्स 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए और बी, तो 20% निकाल लो। दोनों की कंबाइंड कैपिटल कितनी है, 1 लाख, 1 लाख का 20% हो गया 20,000, ये रहा ना, दोनों की कंबाइंड कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख का 20% कितना हो गया 20,000, खत्म। बाय बैंक करके लिख दो, नए पार्टनर की कैपिटल तो निकालनी है, बाय बैंक करके लिख दो, सिंपल। तो किया क्या, दोनों की सीडी को जोड़ा, दोनों की कैपिटल, दोनों का शेयर, और दोनों का शेयर कैसे निकलेगा, 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर, तो दोनों का शेयर निकल जाएगा। रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे ना, पूरे फर्म कैपिटल आएगी, इनटू उसका हिस्सा निकाल लो, बात खत्म। लास्ट केस, अगर तुमको ऐसा कह देता है, ठीक है, ये केस तो समझ गया ना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2। आई होप पूरा का पूरा केस नंबर 2 आपको अच्छे से क्लियर हो गया है ना, इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आता केस नंबर 1 जैसा, आपको सिर्फ निकालने नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है। टफेस्ट क्वेश्चन ये है, अगर ऐसा लिख दे कि सी ब्रिंग 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए और बी, नहीं ए और बी नहीं, ए और बी सी तीनों, तो क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है, देखो सी जो भी, लेट अस अज्यूम सी ब्रिंग्स एक्स कैपिटल, मैं मान लेता हूं कि सी एक्स लेके आ रहा है, तो सी की जो कैपिटल है वो कैसे निकालोगे, सबसे पहले दोनों की कंबाइंड कैपिटल ले लो, कितनी है दोनों की कंबाइंड कैपिटल, 1 लाख। लेकिन आप क्या करोगे, दोनों की कंबाइंड कैपिटल तो 1 लाख है ही, प्लस सी की भी लेनी है ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ एबीसी, तीनों की जो कंबाइंड कैपिटल है वो इतनी है, उसका 20% ला रहा है सी, बात खत्म, सॉल्व कर दो, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 1 लाख का 20% होगा 20,000, x का 20% होता है 0.2x, 0.2 को इधर भेज दो, x माइनस 0.2x इक्वल टू 20,000, x में से 0.2x जाएगा 0.8x इक्वल टू 20,000, सो x इज इक्वल टू 20,000 डिवाइड बाई 0.8, तो 20,000 को मैं 0.8 से डिवाइड देता हूं, 20,000 को डिवाइड बाई 0.8, ये आ गया 25,000, तो नया पार्टनर 25,000 कैपिटल लेके आ रहा है। ये है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, ठीक है। इससे ज्यादा केस हो ही नहीं सकते केस नंबर 2, 1 2 3 मैक्सिमम चीज जो थी वो मैंने आपको समझा दिया। तो हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2 हमारा डन हो गया। ओके, रिटायरमेंट में जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है बिल्कुल सेम टू सेम एडमिशन जैसा ही है, केस 1 बिल्कुल सेम। सबसे पहले पता कैसे चलेगा केस 1 क्या है, हियर न्यू फर्म कैपिटल इज गिवन, अगर तुम्हें नए फर्म की कैपिटल गिवन है, इफ न्यू फर्म कैपिटल इज गिवन, तो हम उसको बोलते हैं केस 1। कैसे गिवन होगा, जैसे नए फर्म कैपिटल 6 लाख है, नई फर्म कैपिटल 12 लाख है, 18 लाख है, इस तरह से तुम्हें नए फर्म कैपिटल गिवन होगी, वो समझ जाना केस नंबर 1 है। सिंपल से 2 स्टेप्स हैं, इससे आसान क्या होगा, नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दो, एडमिशन में भी यही करते थे, है ना, नए पार्टनर की कैपिटल होती थी उसको रेसिप्रोकल करके पूरे फर्म की निकालते थे, उसको नई रेशियो में बांटते थे। यहाँ पे पूरे फर्म की ही गिवन है तो उसको आप नई रेशियो में बांट दो, वही आएगा 2 बैलेंस सीडी। लेकिन नई रेशियो 2 की होगी, तीसरा पार्टनर चला गया है, ध्यान रखना, नई रेशियो 2 ही की होगी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है। फिर आप बैलेंसिंग करोगे, तो बैलेंसिंग फिगर कैश या करंट अकाउंट एज द केस में भी, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे, कुछ नहीं बोला तो कैश में डाल देंगे, इतना सा फंडा है। अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आता है तो 2 कैश, मतलब पार्टनर घर ले जाएगा पैसे, इधर आया तो बाई कैश मतलब पार्टनर पैसे लेके आएगा, कैश बैलेंस को ये बढ़ाएगा, ये कैश बैलेंस को कम करेगा। लेकिन क्वेश्चन कहता है बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, तो यहां लिख देना बाई करंट, यहां लिख देना टू करंट।
अगर लिखा है आपने टू करंट, ध्यान समझना, इसका मतलब वो लायबिलिटी साइड जाएगा बैलेंसिंग फिगर। अगर बाई करंट लिखा है तो इसी के नीचे जो है वो एसेट साइड में जाएगा। बिल्कुल सेम, नथिंग चेंज, कुछ भी अलग नहीं है। यही है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का केस 1। ऐसा ही सेम एडमिशन का केस 1 भी था। ओके, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2। आप सबको पता है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसीलिए मैं एक साथ करा रहा हूं आपको। अगर आपको एडमिशन का केस 2 याद हो, उसमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती थी, यहां भी वैसे ही है, आपको नए फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है, ठीक है। और वहां पे जो मेन पर्पस था, वो पर्पस ही यही था कि नए पार्टनर कैपिटल को निकाला जाए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफर है, यहाँ पे नए फर्म कैपिटल नहीं है, तो नए फर्म की कैपिटल को निकालेंगे, फिर बाकी सारा केस 1 की तरह। आपको याद होगा केस 1 में 2 स्टेप थे। नए फर्म कैपिटल गिवन है, उसको नए रेशियो में बांटो, वही टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाई कैश और टू करंट या बाई करंट। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में आपको नए फर्म कैपिटल गिवन नहीं है ना। आप ध्यान रखना, आप सबसे पहले नए फर्म की कैपिटल को निकालना, वो भी वर्किंग नोट में। कैसे निकालोगे? दोनों पार्टनर के क्लोजिंग बैलेंस को जोड़ देना, जो भी 2 रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वर्किंग नोट में उनकी क्लोजिंग बैलेंस को जोड़ देना, वही आ जाएगा नए फर्म की कैपिटल। डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में मत लिखना, वर्किंग नोट में, है ना, दोनों का जो सीडी आया है रफ में निकाल के जोड़ देना, ये आ जाएगी नई फर्म की कैपिटल। और एक बार तुम्हें नए फर्म कैपिटल मिल गया, फिर तो केस 1 की तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस रेशियो में? न्यू रेशियो में, वही टू बैलेंस सीडी। फिर बैलेंसिंग फिगर जो है एडजस्ट करोगे कैश और करंट अकाउंट एज द केस में भी। तो रिटायरमेंट का जो केस 1 था और केस 2 बिल्कुल सेम है। केस 2 में एक स्टेप बढ़ गया, केस 1 में आपको नए फर्म कैपिटल डायरेक्टली गिवन होती थी, इसमें रिमेनिंग पार्टनर की सीडी को जोड़ के नए फर्म कैपिटल निकालेंगे। सर रिमेनिंग की क्यों? क्योंकि 2 ही पार्टनर बचे ना, नए फर्म में 2 ही पार्टनर है, तीसरा चला गया छोड़ के। तो नए फर्म में जब 2 ही पार्टनर है, दोनों की सीडी को जोड़ोगे तब जाके जो है वो न्यू फर्म की कैपिटल आएगी। ओके, तो सेम एज केस 1 ये 2 स्टेप है, एक स्टेप बस इसके अंदर एक्स्ट्रा है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर कभी ये गिवन हो कि कैपिटल्स आर इन प्रपोर्शनेट, तब तुम नए फर्म की कैपिटल को जब निकालोगे ना, तो आप जो पहला स्टेप है, दूसरा तीसरा स्टेप सेम रहेगा, उसमें तीनों का क्लोजिंग बैलेंस लोगे। जो सी का लोन आ रहा होगा या जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा सी का, वो प्लस रिमेनिंग पार्टनर। यानी कि सर अभी तो आपने कहा नए फर्म कैपिटल गिवन नहीं है, तो रिमेनिंग पार्टनर की क्लोजिंग बैलेंस को रफ में लिख के ऐड कर देंगे, वो नए फर्म कैपिटल आ जाएगी। तो तीनों का बोल रहे हो, ये तीनों का तभी होगा ओनली एंड ओनली इफ क्वेश्चंस में एक लाइन गिवन होगी कैपिटल आर इन प्रपोर्शनेट। आई बात समझ? अब इसी केस 2 का एक और वर्जन है, केस 2A, यानी इसको मैं स्पेशल केस बुलाता हूं। जब मैंने साल भर में तुमको डिटेल में पढ़ाया है तो मैंने स्पेशल केस बुलवाया है। ये स्पेशल केस क्या होता है? नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, लेकिन उस क्वेश्चन में बोलेगा कि रिटायरिंग पार्टनर को कुछ इस तरीके से पे करेंगे रिमेनिंग पार्टनर कि इनके पास कुछ कैश इन हैंड रिमेन्स बचेगा। ध्यान रखना, रिटायरिंग पार्टनर को रिमेनिंग पार्टनर कुछ इस तरीके से पे करेंगे कि इनके पास कैश इन हैंड रिमेन्स, कुछ पैसा बचेगा। ऐसा जहां बोलेगा वहां पे भी तुम्हें क्या करना है? स्टेप 1 सबसे पहले, क्योंकि नए फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है तो नए फर्म कैपिटल निकालोगे। तो नए फर्म कैपिटल कैसे निकालोगे? तीनों का बैलेंस ऐड करोगे। क्यों? इसमें प्रोपोर्शनेट भी लिखा रहता है, 100% लिखा रहेगा, तो आप तीनों के बैलेंस को ऐड करोगे, है ना, CD ABC। जितना पैसा तुमको बचाना है, क्वेश्चन कहता है हमें 10,000 बचाना है, 10,000 को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, ठीक है। जितना पैसा बचाना है वो तुम क्या कर दोगे? प्लस। और जितना पैसा ऑलरेडी बैलेंस शीट के एसेट साइड पड़ा हुआ है वो तुम कर दोगे माइनस। फिर जो निकल कर आएगा वो आएगा न्यू फर्म कैपिटल। फिर नए फर्म कैपिटल को नए रेशियो में बांटोगे, वही टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर टू कैश या टू करंट अकाउंट एज द केस में भी। ये दोनों स्टेप सेम केस 1 में भी है, सेम केस 2 में भी है, सेम केस 2A में भी है। ये केस सब में सेम है, बस केस 1 में नए फर्म कैपिटल गिवन होती है, आसान है हमारे लिए। केस 2 में एक स्टेप बढ़ जाता है, दोनों की सीडी को ऐड करते हैं, कैपिटल प्रोपोर्शनेट लिखा है, तीनों की सीडी को ऐड करेंगे। कुछ पैसा बचाने की बात कही है तो जितना बचाना है वो प्लस करेंगे और जितना एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर है वो हम माइनस करेंगे, तब जाके निकल कर आएगा न्यू फर्म कैपिटल। फिर इसको नई रेशियो में बांटो, वही टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर टू कैश या बाई कैश, टू करंट या बाई करंट, दैट्स इट। यही है आपके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के सारे केसेस। तो आई होप आपको अच्छे से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझ आ गया होगा, राइट।